अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो बेसिकली रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से। प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, किस तरह से मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कंडीशन होती है। जैसा कि आपको याद होगा वहाँ पे कंडीशन थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्शन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कि जैसे कि आपके पास नंबर 1 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होती है। ये आपने याद रखना है CR, ये आपके पास कंडीशन होती है दो मैट्रिसेस को, एटलीस्ट दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। 3 होंगे तो 4 होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। ठीक है, अगर मतलब 3 मैट्रिसेस आते हैं इस तरह के क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो पहले हम कोई से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे, फिर इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। अब ये CR का क्या मतलब है। बेसिकली आप ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया, थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये आपकी होनी चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स में। यहाँ पे मैं इनकम्प्लीट लिख दिया, मैंने कंप्लीट नहीं कर सका मैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये वाली कंडीशन पूरी होती है तो देन हम उन मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से मैं बता देता हूँ, दो मैट्रिसेस कब एक दूसरे को मल्टीप्लाई होते हैं। अगर पहले वाला जो मैट्रिक्स है, जैसा कि मिसाल के तौर पे A है और ये B है, ठीक है, ये दोनों हमने बताना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पर A जो है इसका ऑर्डर है 2/1, तो इसका जो ऑर्डर है वो है आपके पास, आप कह लें 1/2। ठीक है, अब आप देखिए, आपको पता जब आप ऑर्डर लिखते हैं तो ये वाली जो चीज़ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, रोज़ को, और ये किसको रिप्रेजेंट, कॉलम को, ये रोज़ को और ये कॉलम्स को। तो देखें इसके कॉलम, इसकी रोज़, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये A और B आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, और ये थी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। अब हम ये यहाँ पे जो मैट्रिसेस हैं इनको देखते हैं कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसा कि आपके पास पहला क्वेश्चन है A, हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले ना इसको आसानी से देखने के लिए हम इनके ऑर्डर्स लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑर्डर ऑफ A का ऑर्डर, ये देखें इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 2/1। इसी तरह हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ B का ऑर्डर लिख लेते हैं 1 रो 2 कॉलम 1/2। उसके बाद ऑर्डर ऑफ C, इसमें 2 रोज हैं 2 ही कॉलम्स हैं, और ऑर्डर ऑफ D, इसमें आपके पास 1 रो है लेकिन 3 कॉलम है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं, इस तरह मैं लिखता रहूँगा, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये A B पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आप A का ऑर्डर देखें, A का ऑर्डर है 2/1 और B का ऑर्डर है, इधर हम लिखते भी जाते हैं, A का ऑर्डर है 2/1 और B का जो ऑर्डर है वो है 1/2। तो इसमें आप देखें इसके जो A के कॉलम्स हैं और B की जो रोज़ हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि AB आपके पास कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के A को B से। जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा उस पर मैं सर्कल करता रहूँगा इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे हमने AB देखा, इसी तरीके से हम चेक करते हैं कि क्या BAB पॉसिबल है। तो मैं पहले ऑर्डर लिखूँगा B का ऑर्डर है 1/2 और A का ऑर्डर है 2/1। तो अब आप देखें क्या BA पॉसिबल होगा, यस होगा, क्योंकि देखें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड कॉलम। तो हम बोलेंगे कि ये BA भी आपके पास क्या है, पॉसिबल है, और AB भी पॉसिबल था। ठीक है, अब हम आते हैं कि इस A को चेक करते हैं क्या ये C के साथ पॉसिबल है या नहीं है। अब हम चेक करते हैं A को C के साथ।
तो आप देखें ये जो ए को सी के साथ चेक करेंगे तो आप देखें इधर पहले मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ। ए का ऑर्डर है 2/1 और सी का ऑर्डर है आपके पास 2/2। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके कॉलम्स और इसकी रोज़ इनकी जो तादाद है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ए सी है ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अब हम चेक करते हैं कि जो सी ए है क्या वो पॉसिबल है या नहीं। तो सी ए को किस तरह से देखेंगे, हम पहले इनका ऑर्डर लिखेंगे। सी का पहले ऑर्डर लिखते हैं। सी का ऑर्डर क्या है 2/2 और ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2/1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन ए। तो इसका मतलब ये सी ए पॉसिबल हो गया। इस तरह हमारे पास 3 प्रोडक्ट अभी तक पॉसिबल हुए हैं, ए बी, बी ए और सी ए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ए को, मैं पहले ए को सब के साथ चेक कर रहा हूँ। ए को पहले मैंने बी के साथ किया, फिर सी के साथ किया, अब डी के साथ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं ए और डी। ठीक है, अब आप देखें कि ए का जो ऑर्डर है वो है 2/1 और डी का जो ऑर्डर है वो है 1/3। तो ये देखें कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन डी। तो इसी तरह आपके पास ए डी भी क्या है पॉसिबल है। 4 प्रोडक्ट हो गए हमारे पास, 1 2 3 और 4। अच्छा, अब इसी तरह हम डी ए देखते हैं। ए डी तो देख लिया ना, अब डी ए देखते हैं क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ए डी, सॉरी मैंने वही दोबारा लिख दिया, डी ए हम देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। डी में सबसे पहले डी का ऑर्डर लिखेंगे 1/3। ठीक है, उसके बाद हम ए का ऑर्डर लिखते हैं 2/1। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो कि इसकी नंबर ऑफ रोज से इक्वल नहीं है, ये देखें। तो ये जो डी ए है ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब ए को मैंने सबसे रिलेट किया। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने रिलेट करके इनको देखना है। अब हम बी को चेक करते हैं बाकी सब के साथ। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ बी सी। अब देखिएगा बी सी कैसे चेक करते हैं। पहले बी का ऑर्डर लिखते हैं। बी का ऑर्डर कितना है 1/2। सी का ऑर्डर कितना है 2/2। तो आप देख सकते हैं इस बी की जो कॉलम्स हैं, सी की जो रोज हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब बी सी भी आपके पास क्या होगा पॉसिबल होगा। अब सी और बी को देखते हैं, सी और बी को। तो सी का जो ऑर्डर है वो लिख लेते हैं पहले। सी का ऑर्डर, तो सी का ऑर्डर आपके पास आएगा 2/2 और बी का जो ऑर्डर है वो है 1/2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी इसके कॉलम्स और इसकी रोज। तो इसका मतलब ये बी सी बी कॉमन नहीं, सॉरी सी बी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी तरह आप बी को डी के साथ भी चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। बी और डी को, ये मैं इन पर टिक लगा देता हूँ किस किस को चेक कर रहे हैं, बी को और डी को। तो आप देख सकते हैं इसके जो कॉलम्स हैं इसकी रोज के इक्वल नहीं है, तो बी डी पॉसिबल नहीं होगा। फिर आप डी को अगर पहले लिखते हैं 1/3 और इसको बाद में लिखते हैं, तो डी बी भी आपके पास क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास ये सारे, मैंने कोशिश की आपको डिटेल से समझा सकूं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और गंदा सा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है, यानी मैट्रिसेस में 2 मैट्रिसेस तब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे जब एक की नंबर ऑफ, फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आपके पास 2 मैट्रिसेस गिवन हैं ए एंड बी और आपने बताना है इनमें से इसके कुछ पार्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उनको आपने एक्सप्लेन करना है। पहला पार्ट है इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं जी, ए बी देखना है कि ये फाइंड हो सकता है कि नहीं। ए बी, तो आप क्या करेंगे, ये देखें ए का मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए, या ऑर्डर ना भी लिखें आप, एटलीस्ट सिर्फ ये लिख लें ऑर्डर ऑफ ए। चलें, पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि अब ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो होगा 2/2। ऑर्डर ऑफ बी ये आपके पास होगा 2/1। अब देखिए सिंपल, आप बस ये लिखें नंबर
अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। ये आपको पता है कि कॉलम्स होते हैं और ये होती हैं रोज, तो ये देखें दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ए बी पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज़ पॉसिबल, ए बी इज़ पॉसिबल, और आगे आप इसकी रीज़न भी दे दें, बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A is equal to number of rows in मैट्रिक्स B। इस तरह से आपने रीज़न भी बता देना, सिर्फ ये नहीं लिखना कि यस इट इज़ पॉसिबल, प्रॉपर एक्सप्लेन भी करना कि क्यों पॉसिबल है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A, पहले वाले में कॉलम्स देखते हैं और दूसरे वाले में रोज देखते हैं। सेकंड पार्ट में मूव करते हैं, क्या बी ए पॉसिबल है? ठीक है, तो आप देखें बी में जो बी वाला मैट्रिक्स है इसमें हम इस तरह से लिखते हैं, जो पहले क्वेश्चन में मैं करना चाह रहा था मेथड वो अब यहाँ पे कर रहा हूँ, उसको देखिएगा आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो अब बी पहले और ए बाद में, तो बी है, बी में आपने बताना है नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। कितने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स बी में, ये देख लें, एक ही कॉलम है, एक। फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, ये कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 2 रोज है। अब देखें, आप खुद देख के बताएं क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ए इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी, अब बी पहले है तो बी आपका फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, इन मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, इस तरह से। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आपको ये कहा जा रहा था कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, यानी इनमें से अगर कोई पॉसिबल है तो उस प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। थर्ड पार्ट में यानी आपको पता है कि ए बी पॉसिबल था, तो आप ए बी को फाइंड करेंगे। तो आप सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिख लें, -1 0 2 and 1, और फिर बी का मैट्रिक्स लिख लें 3 और -2। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले मैंने आपको किस तरह से, क्या पॉसिबिलिटी या क्या कंडीशन होती है कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी CR, यानी पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के सेकंड मैट्रिक्स में। तो लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तब थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया, इसको आपने यानी चेक करने के लिए CR का फॉर्मूला है और मल्टीप्लाई करने के लिए RC का फॉर्मूला है। यानी RC कैसे, आपने इधर रोज वाइज एरो लगाने हैं और इधर कॉलम वाइज, और इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इस तरीके से हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा से बता देता हूँ, जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले में रोज जैसे आपने एरो या मार्क करना है और दूसरे में कॉलम जैसे, यानी रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये इधर मैं लिख भी देता हूँ, यानी चेक करने के लिए CR है और मल्टीप्लाई करने के लिए RC वाला फॉर्मूला है, यानी पहले में रोज और दूसरे में कॉलम्स। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे किया। जैसे कि आपको ये दो एरोज नज़र आ रहे होंगे, इस एरो के दो पार्ट होते हैं, ये टेल पार्ट होता है, ये हेड पार्ट होता है। इस तरह आपने टेल वाले पार्ट को यानी -1 को टेल वाले पार्ट से ही मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में एडिशन का साइन लगाएंगे, 0 को फिर -2 से। ये आप ज़रा देखें कि अब आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता हूँ। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से, यानी टेल पार्ट पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई हमने इसको करना है। अब दोबारा से देख लें कि बेसिकली किसको मल्टीप्लाई करना है। सम टाइम ये स्टूडेंट भूल जाते हैं। एक दफ़ा मैं इसका आंसर लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 0 आएगा। इधर आप -0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2 3 6 और 2 1 -2, तो ये आ जाएगा -3 and 4। ठीक है,
इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना है। आगे हम मज़ीद मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करते जाएंगे तो ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और बेहतर होता जाएगा अगर आप अच्छे से इनको समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताने लगा था, सम टाइम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि किस किस को मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया ये कैसे बना है। ये आप इसकी पोजीशन ज़रा चेक करें। ये आपके पास है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ही मल्टीप्लाई किया है। इसकी तरह पोजीशन चेक करें, ये आपके पास सेकंड रो है और उसके साथ फर्स्ट कॉलम है, ये इस तरह से। तो इसके देख सकते हैं आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि रिलेटेड था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से। और मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझाई जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट अच्छे से नहीं एक्सप्लेन हुआ, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वहाँ मैसेज करके, टेक्स्ट मैसेज करके या वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे।